दोस्तों, अब तो लगभग सभी पौधों की डोरमेंसी जा चुकी है और आप सभी को मालूम है एडेनियम का पौधा डोरमेंसी में अपनी ग्रोथ को एकदम से रोक देता है। कई प्लांटों के पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं। आप प्लांट को देख सकते हैं, केवल स्टम्प दिख रही हैं, कोई पत्ते नहीं लगे हुए हैं। तो ये सब डोरमेंसी के कारण ही हुआ है। जो पौधे अक्टूबर नवंबर तक फूलों से लदे रहते थे, वो अब कुछ पौधा कुछ इस तरह से हो चुका है। और परमानेंट प्लांट जैसे गुड़हल है, बेला है, चमेली है, इन सभी पौधों की डोरमेंसी के दौरान पत्ते पीले करके झाड़ने भी लगे हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु का महीना आता है, फरवरी आती है, इन पौधों में नई नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है। आप देख सकते होंगे इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। इस एडेनियम के बेबी प्लांट जो कि कटिंग से लगा हुआ है, आप देख सकते हो फरवरी के महीने में कितनी अच्छी इसमें शूट्स निकल कर आई हैं। बसंत का महीना हर प्लांट पौधों के लिए ग्रोथ का टाइम होता है। अपनी नई नई ग्रोथ सारे पौधे स्टार्ट कर देते हैं। अब लेकिन अभी भी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें डोरमेंसी का कम असर हुआ है और ये पौधे पत्तियों से लगे हुए हैं। पत्तियां भी एकदम हरी भरी हैं। बहुत से पौधे ऐसे हैं जिनकी पत्तियां एडेनियम में बिल्कुल नहीं झड़ी हैं। इस पौधे में भी पत्तियां नहीं झड़ी हैं, एकदम हरी भरी लश ग्रीन पत्तियां हैं। तो साथियों, आप सभी को पता है कि सारे के सारे पौधे हमारे जाड़ा गर्मी बरसात खुली छत पर इसी जगह पीली दीवार के सामने ही रखे रहते हैं। मैं तो कई मई जून की गर्मी में साथियों इन पौधों को बड़ी दिक्कत हो जाती है, जलने लगते हैं धूप से। तो कोई टेम्परेरी जुगाड़ कर लेती हूँ। आप पिछले साल की वीडियो आप देख सकते हो। मैं एक पॉलीथीन लेकर उसको चादर की तरह ढक देती हूँ तो धूप से बच जाती हैं। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एडेनियम की बहुत ही अहम जानकारी लेकर आई हूँ, ताकि इनका अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके पौधे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। आप देख सकते हो नई ग्रोथ हमारे पौधों में स्टार्ट भी हो गई। ये नई ग्रोथ है, कोई पुरानी ग्रोथ नहीं है। कई पौधों में तो ग्रोथ के साथ साथ आप देख सकते हो साथियों, ये नई ग्रोथ के साथ साथ कलियों का गुच्छा आ चुका है। तो जो पौधे आपको प्रूनिंग कटिंग नहीं करनी है, उस पर आपको फरवरी से ही इस तरह से फूलों के गुच्छे मिल जाएंगे और आपकी फ्लावरिंग बिल्कुल फरवरी में ही स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, आप ये जो मेरे एडेनियम के पौधे देख पा रहे हैं, कुछ की तो मैंने गुड़ाई कर ली है। जैसे ये पौधा है, ये पौधा है, ये पौधा है, इन सब की तो मैंने गुड़ाई कर ली है। मेरे पौधों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 10-10 पौधे रोज़ निपटाती रहती हूँ। और इस पौधे में मैंने नीम की खली और बोन मील डाला हुआ था साथियों। फंगीसाइड भी डाल दिया था। 8 दिन पहले मैंने इसको रिपोर्ट किया है। इस पौधे को रिपोर्टिंग की वीडियो भी अपने चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ था। 3-4 दिन मैंने छाया में रखा, फिर वापस इनको धूप में ले आई। अब कई लोगों के सवाल हैं रिपोर्टिंग के कितने दिन बाद मैं पानी दें। तो दोस्तों, मेरा तो ये अनुभव है कि जो बड़े और मैच्योर प्लांट हैं उनको आप तुरंत पानी का छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि इनकी जड़ें जो हैं कॉर्डेक्स जो है मट्टी में सेट हो जाएं। जो बड़े पौधे हैं उनको तुरंत ही वाटरिंग कर दीजिए। हाँ, वाटरिंग बहुत नहीं करनी है आपको। वाटरिंग इतनी करनी है जिससे केवल मट्टी मॉइस्ट हो जाए और जड़ें सेबल हो जाएं मट्टी में। और अब समझ लीजिए, रिपोर्टिंग के बाद दूसरा पानी तब देना है जब धूप में रख दें, और ये 3-4 दिन के बाद दूसरा पानी दें। पानी बहुत ज़्यादा ना दें कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए। आप देख सकते हैं सारे पौधों में मेरे फुटाव आ चुका है। सारे पौधों में फुटाव आ चुका है। ये सारी नई नई शूट्स निकल रही हैं। आप पास से देख सकते हो, कोई ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर फुटाव ना आए हों। लेकिन हाँ, एक आध पौधे की है जिस पर अभी फुटाव नहीं आए हैं। जब ये फुटाव जहाँ से हम प्रूनिंग करते हैं, यहाँ से जब प्रूनिंग कर देते हैं, तो यहीं से इसमें फुटाव आता है साथियों। और फुटाव के साथ फरवरी में आपको इस तरह से मैं कलियों का गुच्छा भी दिखा रही हूँ। अब अगर आप करते हैं कि दोस्तों फुटाव आते ही 20-30 दिन अगर आप अब प्रूनिंग करेंगे
ध्यान से समझिएगा। तो फुटाव आते आते, फ्लावरिंग आते आते बहुत लेट हो जाएगी। दोस्तों, मेरे प्लांटों में फ्लावरिंग होती है। तो कई लोगों के कमेंट आए कि मैम आप आखिर अपने एडेनियम की देखभाल कैसे करती हैं और क्या जादुई फर्टिलाइज़र देती हैं। बस 1 महीना और रुक जाइए, फिर देखिए हमारे प्लांटों में फ्लावरिंग की कमाल। तो साथियों, मैं कोई चीज़ सीक्रेट नहीं रखती हूँ। समय के अकॉर्डिंग, जाड़ा गर्मी बरसात मौसम के अकॉर्डिंग मैं हर जानकारी आपके बीच में लाती रहती हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके गार्डन में भी एडेनियम के प्लांट पर जमकर फ्लावरिंग होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, डोरमेंसी पूरी तरह से जा चुकी है। नेचर के हिसाब से खुद ब खुद फुटाव आना शुरू हो गए हैं। तो इस फुटाव को हम फास्ट ग्रोथ को तेज़ी से कैसे बढ़ाएं, तो सबसे पहला काम तो हमको करना है साथियों कि इनको फुल डे की सनलाइट में ही रख देना है। सबसे पहला काम ये करिए कि छाई में रखने की बजाय आप इनको धूप में रखिए, जो इस पर बहुत तेज़ी से फुटाव आ जाएंगे। इन पौधों में फुटाव का मेन कारण है कि पौधे पूरी तरह से धूप में रखे हैं। कितनी सुंदर फुटाव आ चुकी है। तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है। ये हमारे पौधों को ग्रोथ में बढ़ाने का, और ये देखिए ग्रोथ तो आई ही है, कली भी आ गई। तो हमारे पौधों में फरवरी में ही कली आ जाती है और पत्तियों से पहले कलियां आ जाती हैं, आप देख सकते हो पास से। तो साथियों, आप देख सकते हैं काफ़ी पौधों में फुटाव आ चुके हैं, कलियों का गुच्छा भी आ चुका है। जो पौधे मैंने कटिंग से लगाए थे, आपको मैंने इस पौधे को कई वीडियो में दिखाया है। अब हमें करना क्या है, जो ये शूट्स आ चुकी हैं इनकी ग्रोथ को बहुत तेज़ कैसे करना है। और जिन पौधों में, इसमें देखिए अभी ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुई है, जिन पौधों में ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई है उनमें हमें क्या करना है, और जो आ चुकी हैं उनका ग्रोथ बढ़ाना कैसे है तेज़ी से, ताकि ये ग्रोथ जो हैं पत्तियों में बदल जाएं और पत्तियां तेज़ी से बढ़ने लगें और फूल भी आने लगें। तो सबसे पहले आपको करना है, फुटाव आ जाए तो अपनी मिट्टी को इस तरह से नम रखना है। नम रहेगा तो पत्तियां बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी। नम रखना है। उसके साथ ही साथ आपको कैसे करना है कि जो 10 दिन में 20 दिन में आपका फुटाव और ग्रोथ होनी चाहिए, वो 10 ही दिन में आने लगेगा। तो उसके लिए आपको लेना है फंजीसाइड वाली पानी और इस तरह से अपने पौधे पर, ब्रांचों पर इस तरह से स्प्रे करना है। जहाँ पर फुटाव नहीं है, आप देखेंगे 10 दिन के अंदर ही यहाँ पर फुटाव आने शुरू हो जाएंगे। और अब हमें फुटाव जल्दी से बड़ा करना है, तो भी इन पर आपको छिड़काव ज़रूर करना है। इससे आपके पौधे में फास्ट ग्रोथ होगी। और मैं अब ऐसा एक फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा। सभी पौधों के ऊपर इस तरह से आपको फंजीसाइड वाले पानी का स्प्रे करना है, जिससे ये फुटाव बहुत तेज़ी से आए और जो फुटाव आए हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ें। चलिए अब मैं बताने जा रही हूँ कि इसको ग्रोथ को तेज़ी से बढ़ाने के लिए, और जो ग्रोथ आ चुकी हैं उनका बहुत फास्ट ग्रोथ हो, इसके लिए आपको कौन सा फर्टिलाइज़र देना होगा। तो आपको लेना है साथियों 1 लीटर पानी। आप ध्यान से समझिएगा, 1 लीटर पानी आप ले लीजिए और उसमें आधा चम्मच ह्यूमिक एसिड डाल दीजिए। ध्यान से समझिएगा। ये देखिए मेरे पास पेरल गोल्ड का ह्यूमिक एसिड है। आपको लेना है आधा चम्मच। और दूसरी चीज़ लेनी है साथियों सीवीड्स। आपको पता है सीवीड हमारे एडेनियम के पौधे के लिए बहुत फास्ट ग्रोथ को लाता है। सीवीड्स है ये, अभी दिखाती हूँ कि कैसे डालना है। तो मैं बना चुकी हूँ, आपको बनाने का तरीका बता रही हूँ। मैंने लिया है 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी, उसमें आधा चम्मच डाला ह्यूमिक एसिड और आधा चम्मच डाला है इसमें सीवीड्स का फर्टिलाइज़र। दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इनको डालने के बाद साथियों, अगर आपके पास है तो थोड़ी सी फंजीसाइड पाउडर भी डाल लीजिए। फंजीसाइड पाउडर एडेनियम के पौधे के लिए बहुत ही लाभकारी है। इस तरह से चुटकी भर एडेनियम के लिए आप फंजीसाइड पाउडर भी डाल लीजिए। और अब इसको खूब अच्छे से हम मिला लेते हैं। देख सकते हो आप, एकदम इनका कलर कैसा ब्लैकिश जैसा हो गया है।
हर पौधे में डालना है। आप उससे पहले आपको करना है, पानी छिड़काव से पहले साथियों हल्की हल्की अपने मिट्टी को लूज़ कर लीजिए। आप सब पौधों में इस तरह से हल्की कर लीजिए मिट्टी। मॉइस्ट को बना के रखेंगे तो ये फास्ट बहुत तेज़ जो ग्रोथ आ चुकी है, कल्ले आ चुके हैं, बहुत तेज़ी से 10 दिन के अंदर ही इसमें कलियां भी बनने लगेंगी। इसका रिज़ल्ट आपको 10 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा। पौधा फुटाव जिस पौधे में नहीं आए हैं उसमें फुटाव आ जाएंगे, जो फुटाव आ चुके हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। चलिए मैं दिखा देती हूँ। इस पौधे में तो बिल्कुल ही ग्रोथ नहीं है। इसमें हमको आधा ग्लास डालना है। गुड़ाई करने के बाद इस तरह से ह्यूमिक एसिड और सीवीड्स का दोनों का मिक्सचर आप डाल दीजिए। इस तरह से फुटाव आना शुरू हो जाएंगे साथियों। क्योंकि हमें नाइट्रोजन फास्फोरस की अच्छी मात्रा डालनी है। बस आप इसमें दोनों चीज़ हैं, फास्फोरस है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। अडेनियम के लिए फास्फोरस बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र होता है। आप देंगे तो आप देख सकते हो फरवरी के महीने में ही आपको फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप पास से देखिए, कलियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं, 2 दिन में ही ये कली खिल जाएगी। तो जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो फास्ट ग्रोथ के लिए आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाइए। ह्यूमिक एसिड और सीवीड्स को घोल बनाकर डालिए। बस 10 दिन के अंदर ही आपका पौधा फूलों कलियों से लद जाएगा। धन्यवाद।